जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नेविगेशन पेन को डिस्कस करेंगे। नेविगेशन पेन आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है और यहाँ पर एक बटन बना हुआ है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यह नेविगेशन पेन जो है इस तरह हाइड हो जाएगी और अगर दोबारा इसको क्लिक करूंगा तो ये शटर बार इसकी जो है वो ओपन हो जाएगी इस नेविगेशन पेन की। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टेबल्स, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, मैक्रोज वगैरह। और हम इस पे डिफरेंट मुख्तलिफ तरीकों से ये चेक करेंगे कि इसको हम किस किस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेन्यू खुलेगा और इस मेन्यू में नेविगेट टू कैटेगरी, मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से आप इन ऑब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। अब क्रिएटेड डेट के हिसाब से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जो पहले आपने ऑब्जेक्ट ड्रा किया होगा, डिजाइन किया होगा, बनाया होगा, वो पहले आ जाएगा। इसी तरह डेट वाइज ये तरतीब लग जाएगी इनकी। और अगर आप इसको मॉडिफाइड डेट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, टेबल एंड रिलेटेड व्यूज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो ये इस तरह आपको दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट टाइप के हिसाब से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपको इस तरह दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपके पास एक कस्टम कैटेगरी भी है कि आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनको अपनी मर्जी से ग्रुप्स बना कर रखना चाह रहे हैं तो आप कस्टम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये मेरे कंप्यूटर पे 2 कस्टम ग्रुप्स जो हैं वो ऐड है और इनको हम रीनेम कर सकते हैं। देखें, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम। आप इसको कैटेगरी 1 कैट 1 हम इसको नाम दे देते हैं और इसी तरह ये कैटेगरी 2 हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो जो कैटेगरी 1 में आप डालना चाह रहे हैं वो आप इस तरह शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके और माउस क्लिक के साथ और फिर आप इसको ड्रैग करके इस कैटेगरी 1 में डाल देंगे। इसी तरह ग्रुप 2, ग्रुप 3, जितने भी ग्रुप्स आप कस्टम ग्रुप्स ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाती है। अब ये कस्टम ग्रुप्स, इनको कस्टमाइज कहाँ से करेंगे, डालेंगे कहाँ से, वो आपकी इस फाइल मेन्यू में ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपकी करंट डेटाबेस सिलेक्ट होनी चाहिए और इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगी नेविगेशन की, डिस्प्ले नेविगेशन पेन। अगर यहाँ पे ये अनचेक होगा तो ये जो नेविगेशन पेन है ये नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पे अगर इन ऑप्शन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसको कस्टमाइज करने की ऑप्शंस आ गई हैं। देखिए, टेबल्स एंड रिलेटेड व्यूज हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं जिनको आप अनचेक करेंगे वो यहाँ पे नेविगेशन पेन के अंदर नजर नहीं आएंगे। इसी तरह आप लोग जो है वो इसको अनचेक करके और चेक करके इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह कस्टम हमारे पास एक कैटेगरी है, इसको क्लिक करेंगे। ये देखें 3 कस्टम कैटेगरीज जो हैं वो फिलहाल हमने बनाई हुई हैं। इनको हाइड करना है, अनहाइड करना है, इनको यहाँ से डिलीट करना है, रीनेम करना है, एक आइटम और ऐड करनी है, एक ग्रुप और ऐड करना है तो वो यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और ऑप्शंस इस पे दी हुई हैं, जैसे शो हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं, शो सर्च बार है, शो सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। इसी तरह ओपन ऑब्जेक्ट्स भी कि अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स पे ये जो पेन के अंदर नजर आ रहे हैं सिंगल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएंगे। अगर आपके पास ये रेडियो बटन जो है वो चेक होगा और अगर ये होगा तो फिर डबल क्लिक के साथ। नॉर्मली हम लोग डबल क्लिक रखते हैं क्योंकि एक ट्रेडिशन चल रही है। अब हम इसको ओके करते हैं। हम ये भी कैटेगरी 1 रहने देते हैं और ये 2 कैटेगरीज हम शो कर लेते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं और फिर ओके करेंगे। अब देखें, यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज हमें नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने वहाँ से इसको कस्टमाइज कर लिया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में आप किस तरह ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और नेविगेशन पेन को कस्टमाइज कहाँ से करेंगे, और फाइल, ऑप्शंस और करंट डेटाबेस और इसी तरह ये नेविगेशन ऑप्शंस।